हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बड़े दुख के साथ एक घटना का जिक्र करती हूं। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की बात हो रही है, यहाँ पर बात अर्बन डेवलपमेंट की हो रही है। इसी नोएडा में, हम सब लोग नोएडा में हैं, इसी नोएडा में 4-5-6 किलोमीटर दूर होगा सेक्टर 150, युवराज मेहता नाम का एक लड़का 2-2.5 घंटे अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होते हुए, अब तिल तिल मरते हुए उसके पिता ने उसको देखा। यह अर्बन डेवलपमेंट है हमारा। एसडीआरएफ खड़ा रहा, पुलिस खड़ी रही, प्रशासन खड़ा रहा। एक ऐसा गड्ढा था, उस पानी में वो डूबकर मर गया और सिस्टम चुप रहा। यह प्रशासन है, यह डेवलपमेंट है। और ऐसा एक जगह नहीं, ये तो नोएडा में था, टीवी चैनल्स यहां पर ये खबर बनी। यह रोज होता है इस देश में। ऐसी ऐसी सड़कें जो बीजेपी के विधायक हाथ से खोद कर दिखा रहे हैं, ऐसी सड़कें बन रही हैं। अच्छा, ये डेवलपमेंट है। और एक छोटी सी बात, आप 86 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की तारीफ होती है इस देश में। देना चाहिए, सरकार का काम है खाद्य सुरक्षा। वो बिल कांग्रेस लाई थी। जेपी मॉर्गन कहता है सबके पास 1-1 किलो सोना है। आप में से जो सच बोलना चाहता है हाथ उठा के बताइए कि आपके घर में 1 किलो सोना है? 1 किलो सोना है सबके घरों में? मतलब हिंदुस्तान के गरीबों का उपहास बनाने का काम अगर जेपी मॉर्गन कर रहा है, प्लीज डोंट कोट दैट नंबर बिकॉज दैट नंबर इज स्पीशियस। और एक छोटी सी बात मैं यहां पर और कहना चाहती हूं, ट्रंप जी के सर, मैं आप तो कहते हैं आप राजनीति लोगों से बहस नहीं करते, कहा क्लैरिफिकेशन दे रहा था डेटा पर, आप डेटा पे क्लैरिफिकेशन ले लीजिए ना। आपने अपने ऑफिस में ट्रंप का मूडोमीटर लगाया हुआ है, लगना भी चाहिए। ऐसे सिरफिरे आदमी के जाके गले लगने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसको माय फ्रेंड ट्रंप बुलाने की, उसके स्वागत में खड़े रहने की? आज असलियत ये, 1 मिनट, जब इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के काटकर 2 टुकड़े किए, तब उन्होंने कहा अमेरिका ने हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। आपको पता है इंदिरा जी ने क्या कहा? इंदिरा जी ने कहा आप 7वां नहीं 70वां भेजिए, मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी। वो किया और विश्व का भूगोल बदल दिया। जब हमारी आर्मी पाकिस्तान की गर्दन पर था, अरे अभी तो बहुत ट्रंप डिबेट के कहने से आपने सीज फायर बहुत डिबेट कर दिया। सुनी है अभी। ये डॉक्टर कौन सी अजय बात है आलोक, भाई? बोलिए अजय आलोक, आपकी बारी। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात है, वो हमारी भारतीय सेना का शौर्य का गाथा है और उसको हर भारतीय गाता है। लेकिन उसी भारतीय सेना के जनरल मानिक शॉ ने कहा था, वी वॉन द वॉर बट वी लॉस्ट द बैटल ऑन टेबल बाय मैडम प्राइम मिनिस्टर। ये मानिक शॉ जी का स्टेटमेंट है कि आपने जंग जीती लेकिन हम पूरे बैटल हार गए। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अब आते हैं अखिलेश जी पे। सोना पे सरकार क्यों नहीं कम करती है? सोना, पहली बात बता चुके हैं शरद जी, ये इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन भारत सरकार का एक रोल था जो भारत सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। 1989 के बाद भारत की वित्तीय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी कि हमें 1 महीने का इंपोर्ट करने का भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तब चंद्रशेखर जी की सरकार, जो कि कांग्रेस समर्थित सरकार थी, इस देश का सोना गिरवी रख के हम लोग फॉरेन एक्सचेंज लेके आए थे ताकि देश चल सके। ये थी वित्तीय व्यवस्था कांग्रेस शासित राज्यों में। और आज उसी सोने को भारत रिजर्व बैंक में, उसी सोना को भारतीय रिजर्व बैंक वापस लेके आ चुका है, जो हमारे भारत सरकार के पास है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सोना देश के सुरक्षा के लिए जरूरत है और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा भारत सरकार तैयार है। अब आते हैं दूसरी बात। एक पर एक बात हो रही है, यहां पे बजट से सब भाग गए, इधर उधर की बात करने लगे। हमारे पास सफाई महोत्सव में डांसरों पर लुटाने के लिए सोना नहीं है, इसलिए भारत सरकार नहीं घुसेगी। अखिलेश सरकार में जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो डांसरों को सोना बांटते थे, ये हम काम नहीं करेंगे। ये उन्हीं को मुबारक, ये उन्हीं पर रहने दीजिए। ऐसे लोग इस देश को चूना लगा चुके हैं। 1 मिनट, ऐसे लोग इस देश को चूना लगा चुके हैं जिसको देश की ना आंतरिक सुरक्षा से मतलब है, ना देश की वित्तीय सुरक्षा से मतलब है। ट्रंप कुछ भी बोल रही है, सिर फिरा। क्या भारत को अमेरिका से रिश्ते नहीं चाहिए? हमारी जरूरत है। ये 50% टैरिफ लगा रहा है, रशिया से तेल हम नहीं खरीदेंगे, ईरान के चाबार से हम बाहर होंगे, उसके टैरिफ लगाने से हम कोई घटे नहीं, उसके टैरिफ लगाने से हम कोई घटे नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई। नाम छुपाना है, यहाँ दिक्कत है कि मोदी भारत की अर्थव्यवस्था सोचता है। ओके, टाइम खत्म। मेरे पास टाइम खत्म। थैंक यू सो मच सुप्रिया श्रीनेत, अजय आलोक, शरद कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस डिबेट में कौन जीता, किसके तर्कों में ज्यादा दम है, ये फैसला मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए।